आइडिया नेटवर्क सेटिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिम कार्ड का नेटवर्क सेटिंग्स आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स की ओर बढ़ने से पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमें नेटवर्क सेटिंग्स किस लिए करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमें जो है अपना नेटवर्क यहाँ पे शो नहीं होता है, टावर यानी कि नेटवर्क हमें यहाँ पे शो नहीं होता है, वो रीज़न हो सकता है पहला नंबर। दूसरा नंबर दोस्तों, आपको कॉलिंग में डिस्टर्ब हो रहा हो, ठीक है। और तीसरा, आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम आपका हो सकता है। और चाहे दूसरा जो भी आपका प्रॉब्लम हो नेटवर्क से रिलेटेड, तो ये केस में आपको जो है अपना नेटवर्क सेटिंग्स करना होता है या फिर नेटवर्क रीसेट आपको करना होता है, ठीक है। तो आपको आगे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। और यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में दोस्तों सबसे पहला सेटिंग्स हमें करना है डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क, या फिर सिम एंड सेलुलर नेटवर्क, या फिर मोबाइल नेटवर्क आपको शो होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों आपका यदि दो सिम है तो वो सिम सेलेक्ट कीजिए जिस सिम में आप जो है नेटवर्क सेटिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम अपना सिम को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको करियर पे जाना है, ठीक है। करियर पे चले जाइए और यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आपको जो दिखा रहा है ये आपको ऑफ़ कर देना है। यदि आपका ये ऑन है तो ऑफ़ कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑफ़ करने के बाद में यहाँ पे आपको 4-5 नेटवर्क शो होगा, बीएसएनएल के नाम से या फिर रिलायंस या फिर वोडाफोन के नाम से शो होगा, ठीक है। आप चाहो तो वो नेटवर्क वगैरह भी आप, यदि आपका नेटवर्क शो नहीं हो रहा है तो वो केस में इमरजेंसी में आप सेलेक्ट कर सकते हो। वरना दोस्तों यदि आपका मैनुअली सेलेक्ट करके रखा है तो आप ये ऑटोमेटिकली में कर लीजिएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली सर्च में कर लीजिएगा क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बेस्ट रहता है। ये तो रहा, यदि आपका नेटवर्क शो नहीं होता है तो वो केस में आप ये कर सकते हो। दूसरा दोस्तों, आप अपना ये सिम कार्ड को ऑफ़ कर दीजिए एक बार। ऑफ़ करने के बाद में अपना मोबाइल को रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद में इसे ऑन कर दीजिएगा। तो ये करने के बाद में भी दोस्तों कभी कभी जो है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स नेटवर्क का इसके वजह से ही जो है ये करने के बाद में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये करने के बाद में भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और भी आपको सेटिंग क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको बैक आना है। बैक चले आइए और दोस्तों आपके मोबाइल के सेटिंग्स पे चले जाइए। अभी दूसरा हम देखेंगे दोस्तों आपका मोबाइल में जो है आपका सेटिंग्स जितना है नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कैसे करना है, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए दोस्तों आपको जाना है अपने मोबाइल के एडिशनल सेटिंग्स पे चले जाइए और एडिशनल सेटिंग्स पे चले जाइए और यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट पे चले जाइए। और यहाँ पे दोस्तों आपको रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे क्लिक करना है। दोस्तों यदि आपके मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है तो आप वीडियो में बने रहिए, आगे आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेट सिस्टम सेटिंग पे क्लिक कर लीजिएगा यदि आपको ये ऑप्शन आ रहा है तो। ये करने के बाद में आपका नेटवर्क सेटिंग जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपका नेटवर्क जो है वो भी सेट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम जितना भी आ रहा था वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सेकंड सेटिंग। तीसरा सेटिंग दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर एक बार अपडेट चेक कर लेना है। नेटवर्क सेटिंग में प्रॉब्लम काफ़ी बार जो है दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है और आपका कॉल में या फिर नेटवर्क में आपका अपडेट आया हुआ है तब आपको ये यहाँ पे आपको ये शो करेगा। ये आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको अपडेट कर लेना है सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे कॉल सेटिंग करने के लिए देखिए, कॉल में प्रॉब्लम आ रहा है आपका नेटवर्क में, तो आपको कॉल सेटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है। ऐप मैनेजमेंट में जाना है। ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद में दोस्तों देखिए हर मोबाइल में अलग अलग लोकेशन होता है, आपको शायद ऊपर नीचे थोड़ा शो हो। जैसे कि मेरा ऐप मैनेजमेंट शो कर रहा है, आपका इंस्टॉल्ड ऐप्स या फिर एप्लीकेशन मैनेजर इस नाम से शो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिए या फिर डिवाइस एप्लीकेशन सेलेक्ट करके उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉल ढूंढना है, कॉल। चलिए हम यहाँ पे कॉल ढूंढ लेते हैं। कॉल यहाँ पे आ चुका है, कॉल मैनेजमेंट। इस आइकन डायलर आइकन देख के आप जो है पहचान लीजिएगा। उसके बाद में स्टोरेज यूसेज में आना है, यहाँ पे क्लियर डाटा में क्लिक करना है और इसे क्लियर कर देना है। उसके बाद में आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है, आपको दोबारा से एक बार अपना मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है ये करने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपका जितना भी नेटवर्क जो है वो सेट हो जाएगा, वो रीसेट हो जाएगा और आपका जितना भी नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप नेटवर्क सेटिंग जो है कर सकते हो। एक फाइनल सेटिंग बचा हुआ है दोस्तों, वो जो है आपका सिम कार्ड में आपको जाना होगा। सिम कार्ड में चले जाइए और यहाँ पे जो है दोस्तों एक्सेस पॉइंट नेम जो कि एपीएन कहा जाता है, ये एपीएन जो होता है दोस्तों, आपका एपीएन जो होता है ये आपका
इंटरनेट यदि आपका सही नहीं चल रहा है तो वो केस में आप इसे सेटअप कर सकते हो। ठीक है, आपको सेटअप करने के लिए दोस्तों हर कंपनी का हर सिम कार्ड का अलग अलग होता है। आपका जो भी सिम है आप जो है गूगल में एक बार सर्च मारिए, यदि आपका एयरटेल है, जियो है या फिर जो भी है सर्च मारिए। यदि जियो है तो जियो APN नेटवर्क सेटअप मारिए, आपको जियो का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा या फिर एयरटेल का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा और वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कैसे आपको सेटअप करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अपना नेटवर्क सेटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।